आर निश्चय एकेडमी में आप सबका पुनः हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। आर निश्चय एकेडमी यूट्यूब चैनल आप लोगों को हर बार जो भी एग्जाम आता है उसमें वीडियो प्रोवाइड कराता है और किसी कारणवश बहुत सारे दिनों में वीडियो अपलोड नहीं कर पा रहा था क्योंकि मोबाइल नहीं थी पास में। तो आज हम एक नए चैप्टर जैसे कि इलाहाबाद हाई कोर्ट का फार्म आया हुआ है और एसएससी जीडी का और टेट सी टेट का भी फार्म आया हुआ, तो इस अनुसार जो चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही जरूरी है, उस चैप्टर पे हम चर्चा करना चाहेंगे। तो समय ज्यादा न गंवाते हुए हम एक चैप्टर का नाम लिखना चाह रहे हैं, अनुपात। अनुपात अंग्रेजी में जिसे रेशियो कहते हैं, अंग्रेजी में जिसे रेशियो कहते हैं। समान इकाई के किन्हीं दो या दो से अधिक राशियां, किन्हीं दो या दो से अधिक राशियां जो ये बोध कराती हैं कि पहली संख्या दूसरी संख्या की कितनी गुनी है, उसे हम अनुपात कहते हैं, उसे हम रेशियो कहते हैं। जैसे कि मान लीजिए ले ले ए मीटर और बी मीटर। यहां मीटर दोनों इकाई समान होनी चाहिए, जो मात्रक हो वो आपस में समान होना चाहिए, इसी को हम क्या कहेंगे। अब ये जो समान है इसको हम लिख सकते हैं ए मीटर बटा बी मीटर, ए मीटर बटा बी मीटर। मीटर से मीटर कैंसिल हो गया, बराबर ए बटा बी, बराबर ए बटा बी। तो जैसा कि ए बटा बी लिख सकते हैं, तो ए बटा बी बराबर इसको हम लिख सकते हैं ए संबंधे बी। इसी ये जो चिन्ह है यही इसी को अनुपात कहते हैं, इसी को हम रेशियो कहते हैं, इसी को अनुपात कहते हैं, इसी को हम रेशियो कहते हैं। जैसा कि ए बटे बी को ए संबंधे बी लिखे हैं, उसी तरह ए संबंधे बी को ए बटा बी लिखेंगे, कोई परिवर्तन नहीं। इस अंश और हर को हम इस रूप में लिख सकते हैं और इस रूप को हम ये रूप दे सकते हैं। जैसा कि इसमें दो पद है तो हम पहले पद को पूर्व पद और दूसरे पद को अंतिम पद कहते हैं। पहले पद को पूर्व पद और दूसरे पद को अंतिम पद कहते हैं। जैसा कि अंग्रेजी में इसे एंटीसीडेंट कहते हैं और इसे अंग्रेजी में कॉन्सिक्वेंट कहते हैं। अंतिम पद को कॉन्सिक्वेंट कहते हैं और इसको क्या कहते हैं, पूर्व पद। कभी कभी परीक्षा में पूछ देता है कि पहले पद को क्या कहते हैं, तो पहले पद को पूर्व पद और अंग्रेजी में एंटीसीडेंट कहते हैं और दूसरे पद को अंतिम पद और अंग्रेजी में कॉन्सिक्वेंट कहते हैं। जैसा कि हमने इस चीज को देखा, अब आइए इस अनुपात में हम जो भी चीजें जानेंगे वो समझने का प्रयास करेंगे, इसी को हम अनुपात कहते हैं। जो रेशियो एक बन गया इसी को अनुपात कहते हैं। इसमें देख लीजिए कि क्रमवार बहुत सारी चीजें हैं जिसको आज हम समझने का प्रयास करेंगे, जिसको हम समझने का प्रयास करेंगे। जैसे कि पहले बात को समझेंगे, विलोमानुपात या व्युत्क्रमानुपात, इसको अंग्रेजी में रेसिप्रोकल कहेंगे, इसे अंग्रेजी में रेसिप्रोकल कहेंगे। जैसे कुछ अंक या कुछ संख्या दे दे और पूछे कि इसका रेसिप्रोकल का मतलब विलोमानुपात, विलोमानुपात को व्युत्क्रमानुपात कहेंगे। जैसे कि कह दे कि ए संबंधे बी का विलोमा अनुपात क्या होगा, विलोमा अनुपात क्या होगा। तो जैसे इसको a बटे एक है, b बटे एक लिख सकते हैं, तो विलोमा अनुपात का मतलब 1/a अनुपाते 1/b। तो जैसा कि ये मेरे उत्तर में संयोजिता में नहीं आ पाएगा, तो इसको विलोमा अनुपात को लिख क्या सकते हैं कि a और b का हम एलसीएम लेंगे, तो a और b का एलसीएम ab हो जाएगा, तो ab इसमें गुणा करेंगे तो a गुणे ab बटे a अनुपाते ab बटे b। तो a से कैंसिल हो गया तो b रेशियो b से कैंसिल हो गया a। तो हमारा a संबंधे b का विलोमा अनुपात होगा b संबंधे a। तो सीधे सीधे कि सर आप इतना क्यों लोचा किए हैं, आप सिंपल बात कह सकते हैं कि a संबंधे b है, तो इसका उल्टा कर देंगे, b संबंधे a होगा। लेकिन दो रेशियो रहेगा तब तो हम कर लेंगे, लेकिन तीन रेशियो की बात जब आएगी तो थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाएगा। जैसे हम अंक में ले
कहेंगे कि 4 संबंधित 3 का विलोमानुपात क्या होगा। विलोमानुपात क्या होगा? तो 4 संबंधित 3 का विलोमानुपात 1/4 और 1/3 संबंधित 1/3। जैसा देखें कि इस नीचे वाले का हम एलसीएम लेंगे, एलसीएम लेंगे बराबर 3 और 4 का एलसीएम हो जाएगा 12। तो हम गुणा करेंगे 1/4 गुणे 12 अनुपात 1/3 गुणे 12। दोनों में हम एलसीएम का गुणा कर दें तो 4 तिहाई 12, 3 हो गया संबंधित 3 चौके 12, 4 हो गया। यानी 4 संबंधित 3 का विलोमानुपात 3 संबंधित 4 होगा, 3 संबंधित 4 होगा। ऐसे ही हम आगे बढ़ेंगे, ऐसे ही हम आगे बढ़ेंगे तो हम देखेंगे, हम सीखेंगे कि सर एक का तो आप बना दिए, लेकिन दूसरे का बनाएंगे 2 संबंधित 3 संबंधित 5 का विलोमानुपात क्या होगा। विलोमानुपात क्या होगा? विलोमानुपात क्या होगा? तो ऐसा नहीं कि इसको हम कर देंगे कि 5 संबंधित 3 संबंधित 2, ये गलत हो जाएगा, ये हमारा क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। विलोमानुपात के लिए इसको लिखेंगे 1/2 संबंधित 1/3 संबंधित 1/5 और हम लेंगे 2, 3 और 5 का एलसीएम, 2, 3 और 5 का एलसीएम। तो कहीं ना कहीं 2 और 3 और 5 का जब एलसीएम लेंगे तो 3 गुना के 6, 6 5 क्या हो गया? 30। 30 का गुणा इसमें भी करेंगे 1/2 गुणे 30 संबंधित 1/3 गुणे 30, ऊपर वाले में गुणा करेंगे संबंधित 1/1 गुणे 30/5। अब इसे कटा लेंगे 2, 2 एकम 2, 2 5 10, 15, 3 दाम में 30 और 5 6 के 30। मेरा देख लीजिए कि 2, 3, 5 का विलोमानुपात आ रहा है 15 संबंधित 10 संबंधित 6। ये हमारा क्या आ जाएगा? उत्तर आ जाएगा 15 संबंधित 6, 10 संबंधित 6। ये हमारा 2, 3, 5 का विलोमानुपात या व्युत्क्रमानुपात आपका आ जाएगा। तो मुझे आशा नहीं, पूरा विश्वास है कि ये बात आपको समझ में आ गई होगी। दूसरा पूछता है एक सवाल, इसमें दूसरे बार में समझने का प्रयास करेंगे। और देखिए, मुझे आज आशा नहीं, पूरा विश्वास है कि ये सारी चीजें आपको समझ में आ गई होगी। दूसरी बात आप समझ लीजिए, देख लीजिए। हाँ, जैसा कि हमने आपको बताया है, देख लीजिए, जैसे दूसरे पॉइंट में हम समझेंगे मिश्र अनुपात या जटिल अनुपात। इसको अंग्रेजी में कहेंगे कंपाउंड रेशियो। परिभाषा सुनने का प्रयास करिएगा। 2 या 2 से अधिक अनुपात में, 2 या 2 से अधिक अनुपात के पहले पद का गुणनफल तथा दूसरे पद के गुणनफल के अनुपात को जटिल अनुपात कहते हैं। जटिल अनुपात कहते हैं। जैसे देख लीजिए कि 2 संबंधित 3, 4 संबंधित 5 और हमारा हो जाएगा कि 3 संबंधित 5। 3 तो हमारा अनुपात दिया हुआ है, 3 अनुपात दिया हुआ है। और पूछ रहा है कि मिश्र अनुपात या जटिल अनुपात किसे कहेंगे। तो सबका पहला पद लेंगे, पहला पद का गुणनफल। तो पहला पद 2 गुणे इसका पहला पद 4 गुणे इसका पहला पद 3 गुणा अनुपात दूसरे पद का गुणा 3 गुणे 5 गुणे 5। ये दूसरा पद ले लिए, मतलब अंतिम पद का गुणा। अब देखिए कोई कट रहा है, 3 3 से कट रहा है तो काट देंगे हम इसको। 4 गुना के 8 संबंधित 25। तो मेरा 2 संबंधित 3, 4 संबंधित 5 और 3 संबंधित 5 का जटिल अनुपात या मिश्र अनुपात क्या होगा? तो 8 संबंधित 25 हो जाएगा। पहले पद का गुणा और दूसरे पद का गुणनफल का जो अनुपात बनेगा उसी को जटिल अनुपात या मिश्र अनुपात कहते हैं। जटिल अनुपात या मिश्र अनुपात कहते हैं। आगे इसको आगे बढ़ाते हुए हम देखेंगे तीसरे पॉइंट पे। पूरा विश्वास है दूसरी बात भी समझ में आ गई होगी। तीसरी बात समझने का प्रयास करेंगे।
जैसे अनुपात में जो बातें पूछता है उसको हम बताने का प्रयास करेंगे। तीसरी में कहेगा द्विघातीय अनुपात, द्विघातीय अनुपात या वर्गानुपात, वर्गानुपात, ठीक। द्विघातीय अनुपात या वर्गानुपात, जब किसी संख्या का, कोई भी संख्या का, जैसे a संबंधे b संबंधे c का पूछ दे कि द्विघातीय अनुपात या वर्गानुपात क्या होगा, वर्गानुपात क्या होगा, तो कुछ नहीं करेंगे, जो संख्या हमारी दी होगी उसी का द्विघात लगा देंगे। एक घाते दो, b के घाते दो, यानी c के घाते दो, मतलब जो संख्या दी होगी उसी का वर्ग निकालकर अनुपात में संयोजित कर देंगे, वही हमारा द्विघातीय अनुपात या वर्गानुपात हो जाएगा। आइए जैसे देखते हैं 3 संबंधे 4 संबंधे 5 का वर्गानुपात क्या होगा, वर्गानुपात क्या होगा। तो देख लीजिए कि द्विघात लगाना है तो 3 का 2 घात लगा दिए, अनुपात 4 का 2 घात लगा दिए, 5 का 2 घात, यानी स्क्वायर निकाल दिए, तो 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 9 अनुपात 16 अनुपात 25, तो यही हमारा 3 और 4 5 का क्या हो जाएगा, वर्गानुपात हो जाएगा। 9 संबंधे 16 संबंधे 25। मुझे आशा नहीं, पूरा विश्वास है कि ये बात आपको समझ में आई होगी। आइए तीसरे पॉइंट को हम लोग समझने का प्रयास करेंगे, तीसरे पॉइंट को समझने का प्रयास करेंगे, तीसरे पॉइंट को समझने का प्रयास करें। तीसरा समझ लिए हैं हमको लग रहा है, चौथे को समझने का प्रयास करेंगे, जिसको हम लोग कहेंगे, जिसको हम लोग कहेंगे वर्ग मूलानुपात, वर्ग मूलानुपात। वर्ग मूलानुपात का मतलब यह है कि जब कोई संख्या रेशियो में जब कोई अनुपात दिया हो और कहे कि उसका वर्गमूला क्या होगा, तो आप उस संख्याओं का वर्गमूल ज्ञात कर लेंगे, आप उन संख्याओं का वर्गमूल ज्ञात कर लेंगे। वर्गमूल का मतलब रूट में a रखेंगे, अनुपात रूट में b रखेंगे, अनुपात रूट में c रखेंगे, और इसका मान हम निकाल लेंगे तो वर्गमूला अनुपात हो जाएगा। जैसे समझ लीजिए कि अगर हमारी संख्या 16 दिया हो, 25 दिया हो, 49 का कहे कि वर्ग मूला अनुपात ज्ञात कीजिए, वर्गमूला अनुपात ज्ञात कीजिए, तो वर्गमूला अनुपात करने के लिए हमको क्या करेंगे, रूट में 16 रखेंगे, संबंधी रूट में 25 रख देंगे, संबंधी रूट में 49 रख देंगे, इसका मान 4 संबंधी 5 संबंधी 7, तो हमारा इसका वर्गमूला अनुपात क्या हो जाएगा, 4 संबंधी 5 संबंधी 7 हो जाएगा। मुझे आशा नहीं, पूरा विश्वास है कि आपको ये भी बात समझ में आई होगी। अब इसी क्रम को आगे बढ़ते हुए आइए इसको देखने का प्रयास करते हैं। जैसा कि आपके एग्जाम में पूछ लेता है सवाल, 5वें पॉइंट को हम समझने का प्रयास करेंगे कि त्रिघातीय अनुपात, त्रिघातीय अनुपात या घनानुपात, त्रिघातीय अनुपात या घनानुपात। त्रिघातीय लिखने से, घना लिखने से आप समझ में आ गई होगी बात कि जो संख्या भी दी होगी उसका हम घात 3 कर देंगे और उसका अनुपात निकाल लेंगे तो त्रिघाती होगा। जैसे अगर a संबंधे b संबंधे c का कहे कि त्रिघाती या घना अनुपात क्या होगा, तो हो जाएगा a का क्यूब संबंधे b का क्यूब संबंधे c का क्यूब, यानी 3 घात, यही आपका क्या हो जाएगा, उत्तर में हो जाएगा। जैसे 2 संबंधे 3 संबंधे 5 का त्रिघाती क्या होगा, तो त्रिघाती का मतलब 2 के पावर 3 संबंधे 3 के पावर 3 संबंधे 5 के पावर 3, तो ये हो जाएगा 2 दूना के 4 दूना के 8 संबंधे 3 तिली के 9 29 27 संबंधे 50 25 25 5 125 संबंधे, तो हमारा हो जाएगा इसका त्रिघाती हो जाएगा 8 संबंधे 27 संबंधे 125। कुल मूल बात समझने का मतलब है कि जो संख्या दिया होगा, घना अनुपात पूछ ले, क्यूब पूछ ले, या कह दे कि त्रिघाती, तो उसका क्यूब, इसका हम क्या कर लेंगे, घात 3 लगा के घन निकाल देंगे, वही आपका त्रिघाती हो जाएगा। इसमें इस पॉइंट में आगे बढ़ते समय हम आगे बढ़ते हुए अगर अगले पॉइंट को समझेंगे, क्या अगला पूछ रहा है, पूछेगा अगले, देखिएगा घनानुपात कहे तो क्यूब कर लेंगे, लेकिन यहीं पे अगर बात आ जाए अगले पॉइंट को कि घन मूलानुपात की बात करें
तो किसी भी संख्या का घनमूल निकाल लेंगे। जैसे देखिए अगर कहे a संबंधे b संबंधे c का घन मूला अनुपात क्या होगा, मूला अनुपात क्या होगा, तो ये क्यूब रूट a संबंधे क्यूब रूट b संबंधे क्यूब रूट c, यही घन मूला अनुपात हो जाएगा। यही हमारा क्या हो जाएगा, घन मूला अनुपात हो जाएगा। जैसे देख लीजिए कहे कि 64 संबंधे 729 संबंधे 125 का घन मूला अनुपात क्या होगा, घन मूला अनुपात क्या होगा। गुड, तो घन मूला के लिए इस पर क्या कर लेंगे, क्यूब रूट 64 संबंधे क्यूब रूट 729 और संबंधे क्यूब रूट 125। तो क्यूब रूट का मतलब घनमूल निकाल लेंगे, घनमूल निकाल लेंगे। तो घन का मतलब इसका क्या हो जाएगा 4, यहाँ 4 लिख देंगे संबंध, इसका क्या हो जाएगा 9 9 81 और 81 9 729 9 हो जाएगा। और इसका क्या है 50 25 25 25, 3 का पेयर करके इसको बाहर निकालते हैं तो हमारा 64 729 और 125 का घनमूला अनुपात क्या होगा। तो आपको समझ में बात आ गई। इस तरह से 5-6 टॉपिक जो है आपको अनुपात किसे कहते हैं, व्युत्क्रमा अनुपात किसे कहते हैं, विलोमा अनुपात किसे कहते हैं, जटिल अनुपात या मिश्र अनुपात किसे कहते हैं, घना अनुपात, द्विघाती अनुपात किसे कहते हैं, वर्गमूला अनुपात किसे कहते हैं, त्रिघाती अनुपात किसे कहते हैं और घनमूला अनुपात किसे कहते हैं। ये सारी बातें आपको समझ में आई है। वीडियो से लगातार बने रहिएगा, आपको जबरदस्त इस अनुपात का, इस रेशियो का पार्ट नंबर 2 लेके आएंगे, जिसको आप देखने के बाद ये समझ में आ जाएगा कि आप लोग इसको समझ गए होंगे। तो वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग ऐसे ही अपनी पढ़ाई निरंतर करे रहिए और अपने दिल में जज्बा और जोश और जज्बा जगाए रखिए, क्योंकि मेहनत किसी की गुलाम नहीं होती है। आप अगर लगातार मेहनत करेंगे तो जरूर आपको सफलता मिलेगी। और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा देखने के लिए, शेयर करने के लिए, कमेंट के लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।